गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पार्टनरशिप के बारे में हम जान चुके थे। इसमें हम पार्टनरशिप, उसका कंसेप्ट, फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पर हम डिस्कशन कर चुके थे। आइए आज हम एक नया स्टेप शुरू करते हैं, पार्टनरशिप डीड। जब हमने पार्टनरशिप का मीनिंग समझा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो वहां पर एक एग्रीमेंट की बात हो रही थी, बार बार एक एग्रीमेंट की बात हो रही थी। इसी एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पार्टनरशिप डीड को इन राइटिंग भी रखा जा सकता है और पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप जो है ये आपसी विश्वास पर, फेथ पर चलती है। अगर उनके बीच में आपस में फेथ नहीं है तो पार्टनरशिप का कोई मीनिंग नहीं रह जाता और पार्टनरशिप कभी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन पार्टनरशिप डीड अगर इन राइटिंग है तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। ए पार्टनरशिप इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल who come together for achieving common objectives in order to enter into partnership. A clear agreement with respect to the terms and condition and all aspects concerning the partners is essential so that there is no misunderstanding later among the partners. अगर पार्टनरशिप डीड में ओरल कोई बात है, ओरली बनाया हुआ है, तो उसमें कोई कंडीशन क्लियर नहीं है और फ्यूचर में किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में हो सकती है। पार्टनर्स किसी कंडीशन पर एग्री नहीं होंगे, तब क्या होगा? तो ऐसे में अगर पार्टनरशिप में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स के बीच में ना हो, तो इसके लिए पार्टनरशिप डीड को इन राइटिंग होना जरूरी है। सच एन एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इन रिटन। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट है वो या तो ओरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। इवन दो इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव रिटन एग्रीमेंट। देखिए इसमें भी बताया है, इट इज एडवाइजेबल टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट एज इट कंस्टिट्यूट्स एन एविडेंस ऑफ द कंडीशंस एग्रीड अपॉन। तो जो भी कंडीशंस होंगी उसका वो एविडेंस के रूप में काम करेगा अगर पार्टनरशिप डीड हमारा इन राइटिंग यानी राइटिंग फॉर्म में है तो। द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइड द टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न द पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। यानी कि एक रिटन एग्रीमेंट जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड हैं, इन राइटिंग फॉर्म में है, क्लियर कर दी गई हैं, तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा होगा और उस पार्टनरशिप जब आगे रन करेगी तो ये पार्टनरशिप डीड के नाम से कहलाएगा। यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट अगर इन टर्म्स ऑफ राइटिंग फॉर्म अगर वो है तो उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड, और ये हमारे लिए एक फर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। देखते हैं कैसे। पार्टनरशिप डीड में देखिए, इसमें पहले देखें क्या क्या चीजें होती हैं पार्टनरशिप डीड में। द पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट। नंबर 1, नेम ऑफ द फर्म। फर्म का नाम क्या है ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस तरीके का है और वो बिजनेस कहां पर आप रन कर रहे हैं उसको, वो लोकेशन होगी। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने टाइम के लिए होगा, अगर आप टाइम कंडीशन रखना चाहते हैं तो कितने टाइम के लिए होगा वो आप उसमें मेंशन करेंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर। हर पार्टनर ने कितना उसमें इन्वेस्ट किया है उसकी इंफॉर्मेशन भी होगी बिजनेस में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। प्रॉफिट लॉस जो भी शेयर है वो कितना कितना किसको मिलेगा, वो क्या रेशो होगा, वो भी उसमें क्लियर मेंशन होगा। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर।
पार्टनर्स की, सभी पार्टनर्स की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो क्या क्या करेंगे, वो ड्यूटीज भी उनकी क्लियर वहां पर होंगी। सैलरीज एंड विड्रॉल ऑफ द पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी मिलनी है या ड्राइंग्स करना है, उस पर इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन अगर कुछ है तो वो भी वहां पर क्लियर होगी। हो सकता है कोई पार्टनर सैलरी की डिमांड करता है तो उसको इन राइटिंग फॉर्म में वहां स्पेसिफाई करना होगा। नेक्स्ट है टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर। वो कंडीशन भी क्लियर करनी होंगी कि अगर किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करना है, पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट करना है, साझेदार बनाना है, नया साझेदार बनाना है, तो वो क्या कंडीशन होंगी, या कोई रिटायर होगा जो पार्टनरशिप छोड़ के जाएगा तो क्या कंडीशंस होंगी, तो वो भी वहां पर क्लियर करनी होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल पर किस रेट से फर्म इंटरेस्ट देगी और फर्म ड्राइंग्स पर किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ये भी वहां पर स्पेसिफाई होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर फर्म को खत्म करना है तो क्या परफॉर्मा या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, आपस में ही खत्म करेंगे या कोर्ट में एप्लीकेशन देकर के रिसीवर के पास जाएंगे और थ्रू प्रॉपर चैनल उसको डिसॉल्व कराएंगे, तो क्या कंडीशन होंगी, ये भी क्लियर करना होगा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट्स, अकाउंट्स किस तरीके के बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, और उनका ऑडिट यानी कि उनकी जांच होगी, उनके क्षण यानी कि जांच होगी या नहीं होगी, होगी तो कौन करेगा, उसकी फीस क्या होगी, तो ये सब चीजें भी उसमें स्पेसिफाई करनी होंगी। एंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, और आपस में अगर कभी डिस्प्यूट हो जाए तो वो किस तरह से सॉल्व होगा, किसी थर्ड पार्टी को के पास जाएंगे या आपस में बैठ करके उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से ये कुछ क्लियर कंडीशंस होती हैं। जो पार्टनरशिप डीड बनता है उसमें इन सब चीजों का जिक्र होना जरूरी है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो बेनिफिशियल होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो क्या नुकसान होंगे, और पार्टनरशिप डीड बनाया है तो क्या हमको बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।